जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, विल्गैक्स ने सभी दूसरी अल्टरनेट टाइमलाइन को तबाह कर दिया था और पैराडॉक्स ने कहा अब हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बेन और पैराडॉक्स विल्गैक्स की स्पेस शिप में आए हैं। पैराडॉक्स बताते हैं हमें बेन 10 प्राइम को ओमनिट्रिक्स दिलानी होगी क्योंकि यहीं से सभी ओमनिट्रिक्स वाली टाइमलाइनों का जन्म हुआ था। असल में ये वो विल्गैक्स है जो सबसे शुरुआत यानी बेन 10 प्राइम सीरीज में दिखाया गया था। वो स्पेसशिप जिसमें ओमनिट्रिक्स है उसे विल्गैक्स तबाह कर देता है, जिससे ओमनिट्रिक्स पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, मगर उसकी दिशा गलत थी, जिससे बेन कैनन बोल्ट में बदलकर उसको प्राइम बेन की ओर मोड़ देता है, जिससे बेन प्राइम को उसकी ओमनिट्रिक्स मिल जाती है और वो उसी तरह हीट ब्लास्ट में बदलकर हैरान होकर जंगल में आग लगा देता है। फिर बेन और पैराडॉक्स दूसरी टाइमलाइन में जाते हैं जिसमें बेन को नहीं ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिला था। फिर वो ग्वेन को भी अपने साथ चलने के लिए राज़ी कर देते हैं। फिर वो जाते हैं बेन 23 के टाइमलाइन में, जहाँ पर इयॉन बेन 23 को अपने साथ जुड़ने को बोल रहा था, पर बेन 23 अच्छा था तो वो उसे मना कर रहा था। फिर बेन और ग्वेन उसकी मदद करने को कहते हैं। फिर पैराडॉक्स उन्हें मना करता है क्योंकि इससे इयॉन को पता चल जाता कि वो सभी क्रॉस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेन कहता है हम इयॉन को पता नहीं चलने देंगे। फिर वो जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज करके इयॉन को भगा देते हैं। फिर वो जाते हैं बेन 10,000 के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर बेन 10,000 बेन को क्लॉक वॉक में बदल देता है और कहता है ये ऐसा एलियन है जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, मगर पैराडॉक्स उसे मना कर देते हैं और कहते हैं जो कि इयॉन बेन का ही एक रूप है, क्लॉकवॉक के टाइमलाइन में शॉक लगने की वजह से उसे पता चल जाएगा। फिर वो अपनी टाइमलाइन यानी असली बेन को भी अपने साथ ले लेते हैं और सभी एक पोर्टल से उसी फाइट में चले जाते हैं जो कि पहले एपिसोड में हो रही थी। पर पैराडॉक्स बिना ओमनिट्रिक्स वाले बेन को नहीं ले आते और कहते हैं अगर तुम अभी गए तो तुम्हारी टाइमलाइन में गड़बड़ी हो जाएगी। फिर हमें दिखाते हैं विल्गैक्स जो कि पैराडॉक्स बेन को पोर्टल के अंदर ले जाने के बाद अपनी जीत का जश्न मना ही रहा होता है। तभी बेन पोर्टल से वापस आ जाता है और विल्गैक्स कहता है तुम बड़ी जल्दी आ गए और मेरे लिए एक ओमनिट्रिक्स भी लाए हो। बेन कहता है हाँ, और वो भी पूरा कोर्स करके। फिर बेन क्लॉक वॉक में बदलकर टाइम को पीछे करके सभी बेन्स को वापस ला देता है, जिससे उन सभी के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। वो सभी अपने बेन जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं था उस पर अटैक करते हैं, जिससे बेन क्लॉक वॉक से लेज़र फेंक कर सभी बुरे बेन को उनके टाइमलाइन में भेज देता है और फिर बेन को उसकी ओमनिट्रिक्स दे देता है। फिर सभी बेन्स विल्गैक्स को रोकने के लिए अपने अपने एलियंस में बदल जाते हैं। पहले डायमंड हेड का पंच, फिर सॉक का झटका, फिर कैनन बोल्ट का हमला, फिर एटॉमिक एक्स का अटैक। फिर सॉक्सॉट कैनन बोल्ट को फोर्स देकर बेन उसके लिए रैम्प बनाकर उसे दूर फेंककर एटॉमिक एक्स उसे एक चुटकी से जमीन पर गिरा देता है और आखिर में बिना ओमनिट्रिक्स वाले बेन की किक खाकर विल्गैक्स हार जाता है। फिर वो सभी खुश हो जाते हैं और पैराडॉक्स सभी को अपने अपने टाइमलाइन में भेज देता है। फिर बेन कहता है मुझे अपना ओमनिट्रिक्स देने के लिए थैंक्स। अपना बेन कहता है तुमने हमारा नाम रोशन किया। तभी विल्गैक्स भी उठने लगता है, जिससे बेन उसको रोकने के लिए एलियन में बदलने ही वाला होता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स आकर उसे अपने रोबोटिक हाथ से उठाकर कहते हैं इसे मुझ पर छोड़ दो, जिससे बिना ओमनिट्रिक्स वाला बेन हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर सभी प्लम्बर्स भी आ जाते हैं, जिससे बेन कहता है आप एक सुपर कॉप हो और आपने मुझे नहीं बताया। मैक्स कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। फिर अपनी टाइमलाइन वाला बेन कहता है क्या ये कभी हीरो बनेगा। ये कहते हुए अपने टाइमलाइन में चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हाँ, ऐसे ही और एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।